आज LLB सेकेंड सेमेस्टर तथा BA LLB 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए लॉ ऑफ एविडेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे ऑफ विटनेस कहा जाता है और उसी को हिंदी में साक्षियों के विषय में कहा जाता है। न्यायालय के संदर्भ में जब संदर्भित कोई वाद हो और गवाहों का एक सीरीज जिसमें सभी लोग कंप्लीट सारे इंद्रियों से अक्षम हो या किसी एक इंद्रिय के अभाव में, इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रिय, किसी एक ज्ञानेंद्रिय के अभाव में अगर मान लीजिए किसी के पास 3 ज्ञानेंद्रियां हैं, किसी के पास 4 हैं लेकिन 5 नहीं है, 5 वाला मिला ही नहीं, तो क्या उस के द्वारा कहे गए शब्द की वैल्यू एक गवाह के रूप में न्यायालय कमज़ोर महसूस करेगा? उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का वह मूल्य नहीं होगा जो कंप्लीट ज्ञानेंद्रियों वाला कोई व्यक्ति बताएगा और उसे न्यायालय मान लेगा। चैप्टर मूलतः इसी पर बेस्ड है कि कौन साक्ष्य दे सकेगा, सीधा सीधा पूछता है। सेक्शन 118 से 121 तक का ये सेक्शन है। 120 का सेक्शन थोड़ा सा टिपिकल है, उसको एक स्पेशल लेक्चर में दिया जा सकता है, जबकि 118 और 19 इसमें संशोधन भी हुए का सेक्शन है। पहला सेक्शन 118 का कहता है कौन साक्ष्य दे सकेगा, जबकि 119 कहता है कि कौन सक्षम साक्षी है। इसी बात को कि कौन सक्षम साक्षी है, अर्थात मौखिक रूप से दी गई संसूचनाओं से संबंधित साक्षी को क्या सक्षम साक्षी माना जाएगा, या पहला सेक्शन है 118 कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो इसको यही कहा जा सकता कि हु में टेस्टिफाइड, कोर्ट तो यही कहेगी कि कौन है जो सही सही सच सच सारे अंगों से दुरुस्त और वह न्यायालय की मदद के लिए किसी ऐसे मामले में गवाह बन के आया है, जो कुछ बोल रहा है वो सही बोल रहा है। क्या मतलब अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा या इस तरह से किसी एक अंग से विकलांग व्यक्ति, एक तो बात ये हो गई। क्या ये लोग सक्षम साक्षी होंगे? अगर सक्षम साक्षी इन्हें मान लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर न्यायालय को अभी भी सबूत नहीं मिला है, तो इनके सबूत के आ जाने पर, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने पर क्या उसे एज एविडेंस मान लिया जाए और निर्णय सुना दिया जाए। दूसरा कहता है कि और कौन लोग हैं जो इस कैटेगरी के हैं लेकिन वो आज की डेट में सक्षम साक्षी नहीं है लेकिन साक्ष्य दे सकते हैं। पहले सेक्शन 118 का उत्तर यही आएगा कि सक्षम साक्षी है नहीं लेकिन आज की डेट में वह उत्तर दे सकते हैं। ऐसे वे कौन लोग हैं? तो कहता है कि 4 कैटेगरी के लोग हैं। कौन कौन है? एक है अतिवार्धक्य, एक है कोमल वयस, एक है शरीर या मन के रोगी, और चौथे कैटेगरी में है कि जिन्हें समय समय पर कुछ ज्ञान या स्मृति आ जाती है, सीनियर सिटीजन टाइप के। क्या इन चारों में से कोई एक आदमी मिल जाए, एक कैटेगरी के लोग मिल जाए, तो क्या न्यायालय में जो मुकदमा लंबित है सामने, उस मामले में न्यायालय निर्णय करने की दिशा में अग्रसर हो जाए और उनके एविडेंस को लेकर के किसी को सज़ा दिया जा सकता है?
सपोज करिए एक छोटी बच्ची है, दूध पीती हुई, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। मृत्यु स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक हुई है। माँ को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, वो बच्ची देख रही है, बहुत ज्ञान नहीं है, बोल नहीं सकती है, लेकिन जब उसे माँ के से दूध पीने की या भूख लगने पर माँ की याद आती है, वो उसी दिशा में देखती है। ऐसे ब्लाइंड केसेज में अगर एक बच्ची का साक्ष्य है, तो इस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय कितनी दूर जा सकता है? क्या उस बच्ची के उस एंगल को, जिस एंगल पे वो देख रही है कि ये इस रास्ते हमारी माँ गई है, लोग ले गए हैं, अब नहीं आएगी, ये तो कोर्ट भी जान रही है, क्या इतना ही मान करके उसे कस्टडी दे दी जाए, उसे बड़े होने की एक इंतज़ार किया जाए और फिर वह एक एविडेंस दे, गवाही दे, उस गवाही के आधार पर फिर जजमेंट दिया जाए तो बहुत देर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर ये मान लिया जाए कि कोई गवाह नहीं मिल रहा है, एकदम प्लेन जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्ची का उस दिशा में जो सार्थकता के साथ, सुसंगतता के साथ जिस तरह के हाव भाव, रोने की बात या चिल्लाने की, या उस तरह से वो देख रही है कि मेरी माँ इधर से आएगी, ऐसी बातों को अगर वो कोर्ट समझ रही है तो उसके द्वारा इतना ही इशारा उस केस के लिए सफिशिएंट माना जाएगा। दूसरा, ये तो हो गए कोमल वयस। एक है अतिवार्धक्य वाले, उनकी उम्र ज़्यादा है, स्मृतियाँ कभी कभी आती हैं, कभी जाती हैं, अब उन्हें बहुत बराबर याद नहीं है, लेकिन किसी एक समय में जब उनको स्मृति आती है तो वो चीज़ें वो लिख डालते हैं 159, 60, 61, 62 में। क्या ऐसे एविडेंस को किसी के खिलाफ सबूत के तौर पर लिया जाए और उसे सबूत के तौर पर मान करके उन्हें सज़ा भी दिया जाए? न्यायालय इस दुविधा में है कि क्या इससे बेहतर अब एविडेंस नहीं आ सकता, इसी एविडेंस को आधार बनाया जाए कि सेक्शन भी बोल रहा है कि कौन साक्ष्य दे सकेगा। साक्ष्य तो ये 4 भी दे सकेंगे, शरीर और मन के रोगी, कोमल वयस और अतिवार्धक्य, ये 4 भी दे सकेंगे। एक और एग्जाम्पल इस पर बड़ा सटीक सा आता है, अगर किसी मंदिर के बाहर भिखारियों की, कई कैटेगरी के भिखारी हैं, किसी के पास पैर नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी कान नहीं है, कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, एक नित्य नियमित किसी दिन में वो बैठते हैं और दर्शनार्थी जो दर्शन करके लौटते हैं उन्हें कुछ न कुछ दान देते हैं। इसी अनुक्रम में एक दिन अगर मंदिर पर ऐसा कुछ होता है कि एक बम ब्लास्ट कर गया, सपोज करिए बम बड़ा तेज था, फटा, आवाज़ हुई तो सब भाग रहे थे, तो उसमें जितने बैठे थे भिखारी लोग, उनमें जो भागने लायक थे वो तो भाग लिए, या ये कहिए जिनके कान सही थे, जिनकी आंखें सही थी, भाग लिए, पैर नहीं थे तो किसी की मदद से भाग लिए। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो डंप है, अंधा भी है, गूंगा भी है और बहरा भी है, वो भाग नहीं रहा, उसके ऊपर से लोग भागे जा रहे हैं। थोड़ी देर में दिखता है सारा स्थान खाली हो गया, जहाँ देखो वहीं चप्पल बर्फ पड़े हुए हैं, सबूत नहीं मिल रहा न्यायालय को। तो क्या उसके इन बातों को आधार बना करके कि साहब थोड़ी देर के बाद लोग हमारे सर के ऊपर से भाग रहे थे और जब हम होश में आए तो हमने देखा तो केवल चप्पलें दिखाई दे रही थी, तो क्या उसके लिए स्पेशलिस्ट बुला करके 45 से 51 में उसकी कही गई संकेतात्मक बातों को ट्रांसलेट किया जाए और फिर उसे कोर्ट की भाषा के लिए उपयुक्त बनाया जाए? ऐसे सबूतों के आधार पर भी न्यायालय दंडित कर सकता है। यही अगर एक रास्ता बचा है तो निश्चय ही दंड दिया जाएगा और वो सक्षम साक्षी मान लिया जाएगा। शरीर के अतिवार्धक्य को स्मृति ताज़ा करने तक का है। दूसरा, जब आप सेक्शन 84 आईपीसी में पढ़ते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो पागलों की श्रेणी में आते हैं,
2 कैटेगरी है, लीगल और मेडिकल। फिर मेडिकल के 2 पार्ट हो जाते हैं, लीगल के 4 पार्ट हो जाते हैं। इन कैटेगरी के लोग भी शरीर या मन के रोगी के रूप में भी न्यायालय में मदद करते हैं कि जिस समय उनके शारीरिक दौरा नहीं पड़ा है, उस समय की बातें वो उनको याद तो नहीं है। अगर उसके पहले की बात याद है, उस समय वो दौरे की स्थिति में नहीं है, तो वो एक सामान्य आदमी की तरह से अगर मेडिकली प्रूफ हो रहे हैं तो लॉ उनके एविडेंस को लेगी और न्यायालय उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। जो मौखिक रूप से साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है, जैसे अंधे, बहरे, गूंगे का समाचार हो, क्या इन्हें भी आधार बनाया जा सकता है? जी हाँ, बनाया जा सकता है। संशोधन भी हो गया है कि ऐसे साक्षी जो मौखिक रूप से संसूचना देने में असमर्थ हैं, उनके साक्षियों के विषय में न्यायालय के व्यूज तब कहा जाएगा कि इनके द्वारा दिया गया साक्ष्य ही समझा जाएगा जो लेख या संकेतों के माध्यम से न्यायालय अपने उपयुक्त उसको ट्रांसलेट किया हो और न्यायालय में उपयुक्त माना गया हो, वह भी दिए जा सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही रखिए, इसके आगे कभी 119, 120 और 21 पर बताऊँगा। धन्यवाद।